जिया है कैसे बरबस राम सुमंत्र पठाए सुर सर तीर आपू तब आए। मारी नावन कीमत आयना कहरी तुम्हारे मरमो में जाना चरण कमल रज कहो सब कहरी मानुष करनी मोरी कछुआ हरी छुअत सिरा भई नारी सुहाई पाहन थेन काठ कठिनाई धरणीय मुनि घारिनी हुई जाए बाट परे मोहि नाव उड़ाई इति प्रतिलाप हो सबु परिवारु नहीं जानो कछु हरऊ कबारू जो प्रभु पार अवसिगा चहु मुनि पद पदम पखारन कहु। पद कमल धोई चढ़ाए नावन नाथ उतराई जहु मुनि राम राउरी आयन दशरथ सपत सब साची कहो बरु तीर मारहु लखन पैजब लगे न काय पधारी हो कबल गीर तुलसी दास नाथ कृपाल पारु उतारी हो नाम चरित मनस मिली गावा तुलसीदास ये कथा सुनावा। सुनी केवट की बैन प्रेम लपेटे अटपाटे बिरसे करुणाएन चिते जानकी लखन तना। रामचरित मानस मिली गावा तुलसीदास की कृपा सुनावा। कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करु जेहि तब नाम न जाई बेगियानु जन पाय पखारू होत विलम्भ उतारहि पारो जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा सोई कृपालु केवट निहोरा जेहि जगु किए तहु पगु थोरा पदन खनिर की देव सरि हर्षि सुनि प्रभु वचन मोहमति कहषि केवट राम
नाही रामचरित मानस मिली गावा तुलसीदास की कथा सुनावा पद पखाए जन पाल करी आप सहित परिवार पिपर पारो कवि प्रभु ही पुनी उदित गय ले पार रामचरित मानस मिली गावा तुलसीदास की कथा सुनावा रामचरित मानस मिली गावा तुलसीदास की कथा सुनावा तुलसीदास की कथा सुनावा तुलसीदास की कथा सुनावा। अर्थात जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया, तब आप गंगा जी के तीर पर आए। श्री रामचंद्र जी ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता ही नहीं है। वे कहने लगा कि मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर नारी में प्रकट हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो नहीं होती है। मेरी नाव भी कहीं मुनि की स्त्री हो जाएगी तो, और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी तो मैं तो लुट जाऊंगा, अथवा मेरा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार नहीं हो सकेंगे और मेरी रोजी रोटी मारी जाएगी, क्योंकि मेरे कमाने खाने की राह ही मिट जाएगी। मैं तो इसी नाव के सहारे अपने परिवार का पालन पोषण करता रहता हूँ, मेरा कोई दूसरा व्यापार नहीं जानता हूँ। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने लेने दो, धो लेने दो। हे नाथ, मैं चरण कमलों को धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा दूंगा। मैं आपसे कुछ भी उतराई नहीं लूंगा। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार नहीं लूंगा, तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचनों को सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी मैया और लक्ष्मण जी को देखकर मुस्कुराते हुए देखकर हंसे। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने केवट से मुस्कुराकर बोला कि हे भाई, तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और हमारे पैर धो ले, देर हो रही है, हमें पार उतार दे। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर से पार उतर जाता है, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, अर्थात 2 ही पग में त्रिलोक को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी के पार उतरने के लिए केवट का निहोर कर रहे हैं। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि भी मुंह से खींच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी आपत्ति के स्थान पदन खानों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी ने हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श पाकर मैं धन्य हो जाऊंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गईं। केवट
श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को पाकर कठौते में भरकर जल ले आए। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वे भगवान के चरण कमलों को धोने लगे। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे हैं कि इस समान पुष्प की राशि कोई नहीं है। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणों तक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार करके फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा के पार ले गया। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी भक्तगणों से हम दोनों बहनों की एक छोटी सी विनती है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस पाठ को पूरा अवश्य सुना करिए, क्योंकि स्वयं परम पूज्यपाद श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु एवं पशु पक्षी प्रभु श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं एवं श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। जगत जननी माता जानकी की जय हो। लखन लाल की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। तुलसीदास जी महाराज की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम।